पर्चे की बात कही, मैं नोएडा से हूँ और बिल्कुल विशुद्ध रूप से सोशल सर्विस में रहता हूँ और 12 साल से मैं बिल्कुल भूमिगत भी हूँ, शांत हूँ। मतलब भूमिगत मतलब बिल्कुल शांत। भूमिगत का ये अर्थ है सात्विक अर्थ। और किसी भी पार्टी की मैंने 5 रुपये की सदस्यता आज तक नहीं ली है, समझ रहे हो। तुम मेरी पॉलिटिकल वेश पे ना जाएं, ये मेरा अपना गणवेश है, गांधी का गणवेश है, मेरे भारत का गणवेश है और मेरी सोशल वृत्ति है। तो अब मैं पंडित विजय चंचल मेरा नाम है और माननीय मोदी जी को मैं एक कविता से भी आह्वान करूंगा ताकि उनकी आंखें खुलें कि ये भगत सिंह का देश है और भाई थोड़ा सजग हो जाओ, चेत जाओ। और इस संबंध में आप बाद में वार्ता करना चाहते हो, एक संविदा के बेस पे मैं बताना चाह रहा हूँ। जहाँ तक संविदा की बात है, 2 समस्याएं हैं किसान की जो आपकी जिसके लिए आप भी परेशान कर दिए हो। मेन एक कॉन्ट्रैक्ट विधि, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ठेके प्रथा इन्होंने नई प्रणाली लेके आ रहे हैं देश में। हाँ, बिल्कुल एकदम नई प्रणाली, व्यापक रूप से पूरे देश में एक, और वो भी विधान बना करके पूरा बना दिया। एक तो किसान को इस पे आपत्ति है और एक दूसरा जो कानून है एमएसपी वाला, गारंटी नहीं किया, जिसपे बनाया ही नहीं है कानून इन्होंने 3 बनाए, सारे पे आपत्ति है। तीनों कानून वापिस नहीं है किसान को हर स्थिति में। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति कॉन्ट्रैक्ट वाले पे या पूंजीपतियों पे हमें बेड़ी बंधन नहीं चाहिए। भारत का किसान ये कह रहा है कि हमें पूंजीपतियों की बेड़ी बंधन और फांसी का फंदा हमें नहीं चाहिए, एक बात। और यदि कोई कानून देना है तो एमएसपी पर गारंटी करो। एमएसपी पर गारंटी क्यों मांगना चाहते हैं आप? हाँ, तभी राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवर टू द वाइज, मैं समझ गया। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि एमएसपी पे आखिर किसान आज गारंटी क्यों मांग रहा है, जबकि एमएसपी पीछे भी मिलती रही है। ये उस एमएसपी पहले राज्य सरकारों के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा जो एक निर्धारित की जाती रही है, वो विशेष कानून के रूप में, और गारंटी और 100% गारंटी नहीं बनाई है उसमें कि भारत के प्रत्येक किसान को और इतने मूल्य पर हम उनका जितना निर्धारित कर दिया वो तो साल दर साल तय होगा। एमएसपी तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी, लेकिन जो तय होता रहेगा उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं है कि ये निश्चित रूप से प्रत्येक किसान का उस निर्धारित एमएसपी पे हर वर्ष वो ले लिया जाता रहेगा। गवर्नमेंट खरीद लेगी। 6%, केवल 6% खुद मीडिया बता रहा है और इन्हीं के मंत्री, मैंने खुद मीडिया में देखा है, इन्हीं के मंत्रियों के आंकड़े, इन्हीं के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 6% को मतलब जो है मिल पाती है एमएसपी। 6% को बड़ा समझ रहे हैं वो तो इसलिए कह रहे हैं उन्होंने 6% को दे दिया। हाँ, तो 6% से मिलती है क्या? और 94% किसान नहीं है देश में, केवल 6% को एमएसपी मिले। तो पहले वो लंगड़ा लूला मामला है जो पहले जो एमएसपी चल रही है वो उसको राज्य सरकारों की केवल वोट की राजनीति में थोड़ा बहुत खुश करने के लिए हम लोगों का आंदोलन रहता समय समय पे हम कहाँ फेंके, तो उसमें कुछ लोगों को शांत कर देते हैं। लेकिन गरीब, असहाय, अक्षम, जिसकी पहुंच नहीं है या जो उस लिस्ट में उस लाइन में लग नहीं पाया जाए एमएसपी में, ऐसा क्यों ना किया जाए? तो मेरा जो सवाल है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप एक कदम पीछे हट जाइए, एक कदम सरकार पीछे हट जाती है और समझौता हो जाए ताकि ये मतलब बीच का समझौता हो जाए। मेरा इस संबंध में मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल मानद हैं, पिता स्वरूप हैं, लेकिन एक कदम वो पीछे हट जाए, एक कदम पीछे हट जाए। क्या वो नपुंसक बन जाएंगे? बन रहे हैं, बीच के आदमी बन जाएंगे। वो बीच के आदमी बन जाएंगे। क्या वो नपुंसक बनने के लिए तैयार हैं? लक्षण तो उनके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं नपुंसक नहीं मान रहा। बहुत बहादुर प्रधानमंत्री है मेरा, वो चाहे तो एक दिन के नहीं 1 मिनट के अंदर इन सारे कानूनों को वापस ले सकता है। जितनी बहादुरी से, जितने दुस्साहस के साथ, बहादुरी नहीं कहेंगे इसे, ये दुस्साहस के साथ ये 3 काले कानून त्रिशूल जो किसान का घोपा है। किसान पूरा किसान देश है, पूरा सब कुछ मालूम है, वोट भी प्रभावित होगा, सब कुछ प्रभावित होगा, तख्ता भी पलट हो सकता है। उस सब के बावजूद ये दुस्साहस किया पूंजीपतियों के लिए। क्या उसके दिमाग में आई है? एक बड़ा दुस्साहस जो कर सकता है व्यक्ति, वो साहस तो बहुत आसान से कर सकता है। साहस का तो पूछते हैं लोग, दुस्साहस का तो विरोध होता है, जैसे ये विरोध कर रहे हैं। दुस्साहस में तो तख्ता पलट होते हैं, लेकिन अगर किसी साहस करे किसान के लिए अच्छे कानून लाने में, कम से कम, अरे अच्छे छोड़ो, अब हमारे एमएसपी गारंटी छोड़ो, इन 3 कानून पहले वापस ले ले, यही साहस दिखा दे। उनका कहना है कि किसान हम तो इसे साहस मान लेंगे। दुस्साहस, अपने दुस्साहस को वापस एक कदम पीछे कर लो। इससे किसानों के हमसे कदम पीछे रखवा रहे हैं, हमें क्या मानता लेंगे? अरे किसान की विडम्बना भारत की। किसान मोदी जी एक कदम पीछे करवा रहे। आप भारत का किसान गाँवों में जाके देखिए,
गांवों में जाके देखिए, ये केवल पंजाब के 25% किसानों को देख रहे हैं, ये केवल हरियाणा के 20% किसानों को देख रहे हैं, ये केवल एनसीआर के जिन हम लोगों को मुआवजे मिल गए हैं ये उन्हें किसान समझ रहे हैं। अरे पूरा भारत देखिए जिनकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा तो निकल के आए हैं। कोई तो अगवा होगा, कोई तो अगवा होगा, धरती वीरों से खाली नहीं है। मोदी जी से मेरा कहना विशेष रूप से तो कुल मिलाकर के उनके देख छप्परों में मूसलाधार बारिश होती है हर साल, और छप्पर नहीं बदल पाए, तीन पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी से नहीं बदल पाए। बहुत विडम्बना का विषय है। ये जो है अभी चलेगा मामला, और ये जो चुनाव हो रहा है ईवीएम से, ये भी खत्म करें। ये अलग मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, अब ये पीएम से जो चुनाव हो रहा है ये बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये सही मुद्दा है। लेकिन बहुत सारे, चलिए ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए, लेकिन हैदराबाद का चुनाव जो है बैलेट बॉक्स से हुआ था, जम्मू कश्मीर का जो अभी चुनाव खत्म हुआ है वो भी बैलेट बॉक्स से हुआ है, वहाँ बीजेपी जीत गई है। तब इसका लेकिन कश्मीर में इसका मैं जवाब दूंगा मोदी जी को। और पहली बार भारत में, हालांकि एक मीडिया को मैंने कल दे दिया है, आपके मीडिया को पहली बार वो निकल दे रहा हूँ, मोदी जी मूर्ख बना रहे पूरी जनता का। और उनके कुछ समर्थक और देश के कुछ भोले लोग जब ईवीएम की बात आती है तो वो लोग समझते हैं कि यार ईवीएम से सत्यापन सही हो जाता, वैसे शायद बेईमानी हो जाती होगी। ठीक है, मोदी जी सही कह रहे हैं, अड़ रहे ईवीएम पे, तो उनके समर्थक तो अड़ेंगे जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, जितने भी हैं, संगठन है उनका, और उन्होंने कुछ लोग जोड़ रखे हैं, और कुछ लोग सीधे लोग गुमराह हो रहे हैं। बहुत बड़ा परसेंट है, 50% लोग कम से कम, लगभग, कोई इसका आंकड़ा नहीं होता, 50% लोग भारत के मतदाता इस बात से गुमराह हो रहे हैं मोदी जी की से कि शायद भाई ये सही कह रहे हैं मोदी जी, इसमें बैलेट को तो लेके भाग जाएगी। पहली बात तो फोर्स अब तैनात होने लगी है, अब कोई बैलेट बॉक्स को लेकर नहीं भागेगा, अगर भागते तो ईवीएम को भी लेकर भाग जाती। एक तो वो पहली बातें याद आ जाती है और उन्हीं में गुमराह करते हैं ये। और मान लो कोई गड़बड़ी, अब मैं इसका चुनौती देता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं और मोदी जी निरुत्तर हो जाएंगे। भारत के मानद मोदी जी सबको मूर्ख समझ रहे हैं कि इस धरती पे कोई ओज किरण पैदा नहीं होगी। यहाँ सर प्रकार की बल की और मानसिक बल की सब ओज ऋचाएं पैदा हुई हैं, और ओज ऋचा बोल रही है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तिनका भरा आदमी हूँ। दोनों में चुनाव होगा अगला, मोदी जी की औकात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं, दोनों में बैलेट पेपर से भी होगा, ईवीएम से भी होगा, ईवीएम से भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये होना है। कुछ हजार वोट का अंतर आयोग और मानद लोग और जज सुप्रीम कोर्ट के बैठकर तय कर देंगे कि 1000-2000 का वोट का जो अंतर बैठेगा उनमें वो माफ कर दिया जाएगा। ज्यादा अंतर होगा तो चुनाव दोबारा होगा वहाँ उस विधानसभा पे। पहली बार मांग करता हूँ मोदी जी से, अगर मोदी जी सच्चे हैं ईमान और धर्म के, और ईवीएम में 25, 30, 10%, 15%, 20%, 50% की कोई बेईमानी हाईजैक से या कैसे ही सेटलमेंट से A to Z, हम नहीं जानते टेक्नोलॉजी, हम किसान लोग हैं, हम अंगूठा जानते हैं। लेकिन मोदी जी अपनी जिद पूरी करें, विद्वान लोग अपनी जिद पूरी करें, बैलेट से भी हो, बैलेट मशीन है तैयार, और साथ में एक अंगूठा और लगा देंगे, 3 घंटे का अंतर और आएगा। ठीक है 3 घंटे का एक अंतर, हम सैक्रिफाइस होने को तैयार है। जहां आज 30 दिन से पड़े हैं, हम 3 घंटे का कष्ट सहन कर लेंगे। जहां 30 दिन से केवल हम ही थोड़ी पड़े हैं, कोई राजपत्रित अधिकारी का आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे वेतन बढ़ाओ, कोई बाबू आंदोलन कर रहे हैं, कोई अपने संविदा बेस पे नौकरी है, चपरासी है, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो कितने घंटे बेकार हो रहे देश के? 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा मोटे रूप में। बात ना पकड़िएगा, 3 घंटे मोदी जी से, दोनों विधाओं से इलेक्शन होगा। मोदी जी की औकात नहीं। अगला आंदोलन इससे भी बड़ा आ रहा है, ये भूचाल बनता हुआ। सुनिए, मैं तो समझता हूं कि मेरे किसान भाई, हालांकि मुझे एकाधिकार नहीं है, सबके सब सिर है, सब सिर की सलामत, यही अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए, मेरी राय है। हालांकि इसे पॉलिटिकल करार देंगे, लेकिन पॉलिटिकल नहीं है, जनता सब जानती है। यही चलते कि 15 दिन के अंदर जजमेंट कर दीजिए, नहीं करते तो एक मांग और जुड़ेगी फिर इसमें कि ईवीएम से साथ में भी चुनाव होगा, फिर हम दोनों मांग लेके उठेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग कम से कम ये दे दीजिए, हालांकि वो आंदोलन चुनाव के समय आएगा। आप अपनी कविता सुना दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत से आप कविता है। मोदी जी यदि सुन रहे हैं, उनकी पार्टी के समर्थक सुन रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत माता का मेरा उद्गार है जो भी मैंने अब तक किया है,
और वो बदलें, खुद बदलें, फटवाद पर ना रहें। और ये आह्वान है मेरा मोदी जी को, जो मोदी जी हमारे कभी खालिस्तानी का दाग लगा रहे हैं हमारे वीरों पे, कहीं हमारे वीर पुत्रों पे, वीर प्रपौत्रों पे, जो भगत सिंह की औलाद है, कहीं किसी पे लगा रहे हैं, कहीं उन पे लगा रहे हैं, कहीं हरियाणा वाले इन पे, कहीं यूपी वाले इन पे, कहीं पूरे देश के इन पे, कहीं उग्रवाद का वहाँ का लगा दिया, छत्तीसगढ़ का कहाँ वो क्या बताते हैं वो माओवादी, उससे भी आगे नक्सलवाद को ज़्यादा जानते हैं लोग नाम, समझ रहे हो, नक्सलवादी। तो ये है, ये नकलवादी हैं, समझ रहे हो, ये इंदिरा बनना चाहते हैं, ये महाराणा बनना चाहते हैं, ये सुभाष बनना चाहते हैं, और लक्षण नहीं है, बन जाएंगे अगर चरित्र हो तो बिल्कुल बन जाएंगे। अब मेरा शीर्षक है मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में। बहुत गरीब है वर्ग है किसान, और गुदड़े में रह रहा है देश, लोक भाषा में जो फटे कुटे कपड़े हो जाते हैं, धो भले ही लेता है, स्वच्छता से रहता है, मोदी जी के स्वच्छता अभियान को फेल करता है, लेकिन नहीं आपकी किसान पिज्जा खाता है। अच्छा छोड़िए, वो तो मोदी जी खाते हैं, अडानी और अंबानी खाते हैं, समझ रहे हो। और अब मेहनत करके हम पिज्जा खा सकते हैं, हम मेहनत करके हम भी पिज्जा खा सकते हैं, अगर पिज्जा सही है, किसी को सूट करता है तो कोई बात नहीं। मत दाग लगा मोदी जी अब कृषक, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में, मत दाग लगा मोदी जी अब, जो खालिस्तानी का दाग लगा रहे हैं, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में, मत आग लगा मोदी जी सुन मेरे भगत सिंह की पगड़ी में, मत आग लगा मोदी जी सुन मेरे भगत सिंह की पगड़ी में, मत आग लगा मोदी जी मेरे भगत सिंह की पगड़ी में, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में। रे अंत ये पुतला जल जाता सुन मन दो मन की लकड़ी में, रे अंत ये पुतला जल जाता सुन मन दो मन की लकड़ी में। जो सोच रहे हैं आंदोलन से थक जाएंगे, हम तो मरने मिटने को तैयार है किसान लोग, बिल्कुल। अंत में यही हस्र होता, कोई दिक्कत नहीं, सबका यही होता। तो रे अंत ये पुतला जलता है सुन मन दो मन की लकड़ी में, ये मोदी जी को भी है, हस्र सबका है, चाहे राजा हो रंग सबका हस्र यही होता है। तो मोदी जी बुराई भलाई ना ले, बुराई ना ले भलाई ले। रे अंत ये पुतला जलता है सुन दो मन दो मन की लकड़ी में, हम 70 बार लड़े मोदी, हम 70 भारत, हम 70 बार लड़े मोदी मोदी, शिक्षा पड़ जाले मकड़ी में। एक जाले और मकड़ी की मकड़ी 70 बार चली थी, और एक राजा थे कोई, और उस समय फिर उन्होंने फिर युद्ध छेड़ा था 17 बार भी, हारने के बाद भी, और वो जीते थे। तो हम किसान उस मकड़ी जाले की कहानी जानते हैं, समझ रहे हो। और खेत में, और किसान तो ये जानता है अपने आप ही, मकड़ी जाले का उदाहरण की जरूरत नहीं। कृषि भूमि को जब वो जोतता था, फसल मर जाती है तो कीड़ा लग जाता, दोबारा फिर बो देता है, फिर कीड़ा लग जाता है, दोबारा फिर बो देता है। एक बार मैंने 3 बार मूली बोई, तीसरी बार भी मैं पराजित मिला, वो लास्ट में हिसाब किताब सही नहीं मिला, गाजियाबाद की मंडी में बेकार गया, ट्रैक्टर से करवाई लोगों से। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.